सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। तो इसको हमें अरेंज करना है सॉल्युबिलिटी इन H2O के अनुसार, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ H2O में, इथेनोइक एसिड, इथेनामाइन, इथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार, और इन कंपाउंड्स को बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 3 मार्क्स का आया था। 3 पार्ट है, 1 मार्क ईच। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होता है, मोलिकुलर मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक रीज़न और आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पर भी ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अच्छे से बॉन्डिंग बना पाएगा वाटर के संग। वैसे उतना स्ट्रांग नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन रहता दोनों के पास तो स्ट्रांग रहता, वाटर के पास भी है, पर यहाँ पर नाइट्रोजन है, पर फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 2 है, यहाँ पर देखिए एक ही है, और यहाँ पर तो इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो H है वाटर का, उससे मुश्किल होगा, है ना। एक ये रीज़न भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी आप दे सकते हैं जो हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर मास के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेशन में आते हैं ना चारों तरफ, तो यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये उनको क्या करेगा, मतलब रिपेल करेगा एक तरह से। तो ये इनको आने नहीं देगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ये करेगा, यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, और यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर 2-2 कार्बन है, यहाँ पर 2 ही कार्बन है, ठीक है। एक और तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन्स हैं, तो फिर यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और आपका सॉल्युबिलिटी कम होगा, है ना। तो ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर NH2 यहाँ पर NH है, एक हाइड्रोजन, उसका मास तो ज़्यादा नहीं है, तो फिर जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आएगा वो बेसिकली आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्युबिलिटी इसका देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी में सबसे कम तो होगा अनिलीन, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है, उसके बाद N इथाइल इथेनामाइन, और फिर इथेनामाइन। अगला क्या है हमारा कि बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर देखिए ये एक एसिड है, ये अमीन है, ये अल्कोहल है। हमने देखा था कि इथेनॉल, अल्कोहल, और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ज़्यादा एसोसिएशन होता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है इसके पास, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो ये फिर थोड़ा कम होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एक्सटेंसिव होता है, इसलिए ये वेपर फेज में भी डायमर के रूप में रहते हैं, ठीक है। और इथेनामाइन यहाँ पर कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि N के संग अटैच होता है, N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका थ्योरी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्कोहल्स एंड एमीन्स ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, एक्सटेंट ज़्यादा होता है। एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अमीन्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो दोनों से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बचा एल्कोहल्स और अमीन्स, ठीक है। तो अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अमीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम विच फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम अमीन्स का, उसके बाद अल्कोहल्स का, और सबसे ज़्यादा आपका एसिड्स का, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। एक ये क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। मिथेनामाइन, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन। तो आपको नोमेनक्लेचर ध्यान रखना होगा, ये क्या बोल रहा है, क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो थर्ड है आपका ये मिथेनामाइन हो गया, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन। एनसीईआरटी में अच्छे से इसको बताया गया। एक इथाइल भी आता है, ये सारी मिथाइल है, एक सारे इथाइल में भी आता है, तो आपको इसको ध्यान देना है। और आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने इसे सॉल्व किया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आपको रीजंस बताना है, 3 पार्ट है, 1 मार्क का। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।